आज हमारे पास गणित से जुड़ा एक विषय है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। स्कूल में हम सब ने एक्स और वाई वाले ये समीकरण देखे हैं, लेकिन अक्सर ये सिर्फ परीक्षा के सवाल बनकर रह जाते हैं। आज हम इन्हें एक अलग नजरिए से देखने वाली हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो ये दावा करती है कि ये सिर्फ अक्षर और संख्याएं नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक छिपी हुई कहानी है, एक तस्वीर है। तो आज का हमारा मिशन है इन बहुपदों के कोड को तोड़ना और ये समझना कि इनके शून्यक या जीरोस का असल मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये कोड तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देखना। हम अक्सर गणित को कागज पर हल करने वाली चीज मानते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हर बहुपद अपने साथ एक नक्शा लेकर चलता है, जिसे हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ, हाँ। और उस नक्शे पर कुछ खास निशान होते हैं, जहां खजाना छुपा होता है। यही खजाना शून्यक है। आज हम सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर भी बात करेंगे। कैसे इन समीकरणों के छोटे छोटे हिस्से यानी गुणांक इन शून्यकों के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं। सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। तो चलिए इस रहस्य की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये साफ कर लें कि हम किन अपराधियों की बात कर रहे हैं। ये बहुपद आखिर हैं क्या? मुझे याद है 4x + 2 या 2y² 3y + 4 जैसे समीकरण बहुपद होते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। आसान भाषा में कहें तो बहुपद चरों यानी वेरिएबल्स और संख्याओं का एक ऐसा मेल है जिसमें चर की घात मतलब पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, यानी 0, 1, 2, 3 और इसी तरह। अच्छा, मतलब नेगेटिव या फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। और इसी सबसे बड़ी घात से बहुपद की पहचान होती है, जिसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे 4x + 2 में x की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये हुआ रेखिक या लीनियर बहुपद। और 2y² 3y + 4 में सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात या क्वाड्रेटिक हुआ। और 5x³ वाले की घात 3 होगी, तो त्रिघात या क्यूबिक। ये नाम तो सीधे सीधे घात से जुड़े हैं, लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती थी। 1x - 1 या √x + 2 को बहुपद क्यों नहीं मानते? दिखने में तो ये भी वैसे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये नियम के दिल तक जाता है। देखिए, 1/x - 1 को हम x - 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ x की घात नेगेटिव हो गई। ओह, ठीक है। और √x का मतलब है x की घात आधा, मतलब आधा, जो कि एक फ्रैक्शन है। बहुपद का नियम बहुत सख्त है। घात सिर्फ 0, 1, 2, 3 जैसी साफ सुथरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा। यही अनुशासन उन्हें खास तरह का व्यवहार करने पर मजबूर करता है, जिसे हम उनके ग्राफ में देख सकते हैं। हर प्रकार का एक सामान्य रूप भी होता है, जैसे द्विघात का ax² + bx + c, जो हमें उनकी बनावट समझने में मदद करता है। ठीक है, तो पहचान पक्की हो गई। अब आते हैं उस शब्द पर जो आज हमारी कहानी का हीरो है, शून्यक या जीरोस। ये क्या भला है? नाम से तो लगता है इसका शून्य से कोई लेना देना है। बिल्कुल। इसे एक मशीन की तरह सोचिए। बहुपद px = x² 3x 4 एक मशीन है। आप इसमें x की कोई भी कीमत डालते हैं और ये आपको एक आउटपुट देती है। मान लीजिए आपने x की जगह 2 डाला, तो मशीन में गया 2² 3 × 2 4, यानी 4, 6, 4, और बाहर आया -6। चर यानी वेरिएबल की वो कीमत जो पूरे बहुपद की मशीन को रोक दे, उसका आउटपुट शून्य कर दे, वही उसका शून्य कहलाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस उदाहरण में -1 डालने पर भी जवाब शून्य ही आता है। तो x² 3x 4 के 2 शून्यक हुए, 4 और -1। ये वो जादुई नंबर हैं जो इस बहुपद को शून्य बना देते हैं। अच्छा, तो शून्य ढूंढना मतलब वो नंबर खोजना है जो पूरे समीकरण को जीरो कर दे। ये तो मतलब पहेली सुलझाने जैसा हुआ। पर इसका क्या फायदा और इसका ज्यामिति या ग्राफ से क्या लेना देना है? यही से असली कहानी शुरू होती है, जहां हम गणित को सिर्फ हल नहीं करते, बल्कि उसे देखते हैं। सोचिए, हर बहुपद p of x के लिए हम एक ग्राफ बना सकते हैं, जहां हम y = p of x की रेखा खींचते हैं। अब याद कीजिए, शून्यक वो बिंदु है जहां p of x का मान शून्य हो जाता है। ग्राफ पर इसका मतलब है कि y का मान शून्य हो जाता है। और ग्राफ पर y = 0 तो x अक्ष पर होता है, x एक्सिस। पकड़ लिया आपने। किसी भी बहुपद के शून्यक उसके ग्राफ पर वो बिंदु होते हैं जहां ग्राफ x अक्ष को काटता या छूता है। ये बीजगणित और ज्यामिति के बीच का वो पुल है जहां अक्षर तस्वीरों में बदल जाते हैं। वाह! शून्यक सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक लोकेशन है, एक पता है जहां बहुपद की कहानी जमीन से टकराती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब मैं किसी बहुपद का ग्राफ देखकर बता सकती हूँ कि उसके शून्यक क्या हैं। जैसे एक सीधी रेखा वाले रैखिक बहुपद y = 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को जहां भी काटेगा वही उसका शून्यक होगा। एकदम।
स्रोत में दिया गया ग्राफ दिखाता है कि y इज इक्वल टू 2x+3 की रेखा x अक्ष को -0.5, पे काटती है और 2x+3 का शून्यक -0.5 ही है। अब द्विघात बहुपद पर आते हैं। y इज इक्वल टू ax² + bx + c। इनका ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता, बल्कि एक U आकार का खूबसूरत वक्र होता है, जिसे परवलय या पराबोला कहते हैं। हाँ, परवलय। ये तो हर जगह दिखते हैं। जब हम कोई गेंद फेंकते हैं तो उसका रास्ता भी तो ऐसा ही होता है। सैटेलाइट डिश का आकार भी ऐसा ही होता है। क्या उन सबका इन बहुपदों से कोई संबंध है? बिल्कुल। किसी भी फेंकी हुई चीज का पथ गुरुत्वाकर्षण के तहत एक परवलय ही होता है। पुलों के आर्च से लेकर कार की हेडलाइट के रिफ्लेक्टर तक सब इसी गणित पर आधारित हैं, और इन परवलयों का व्यवहार ए के मान पर निर्भर करता है। अगर ए पॉजिटिव है तो परवलय एक सीधे कटोरे की तरह ऊपर की ओर खुलता है। अगर ए नेगेटिव है तो ये उल्टे कटोरे की तरह नीचे की ओर खुलता है। ठीक है, तो ग्राफिक कटोरे जैसा है। अब इसका एक्स अक्ष और शून्यकों से क्या संबंध है? अब सोचिए, इस कटोरे को एक्स अक्ष के पास कितनी तरह से रखा जा सकता है। 3 तरीके हैं। पहला, कटोरा एक्स अक्ष को 2 अलग-अलग जगहों पर काटता हुआ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ग्राफ एक्स अक्ष से 2 बार टकराया, तो इसके 2 शून्यक होंगे। सही। 2 कटान बिंदु मतलब 2 अलग-अलग शून्यक। दूसरी स्थिति, कटोरा एक्स अक्ष को काटने की बजाय सिर्फ एक बिंदु पर छूकर निकल जाए। अच्छा, सिर्फ टच करके। हाँ, इसका मतलब है कि बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? शायद कटोरा एक्स अक्ष तक पहुंचे ही नहीं, या तो पूरी तरह हवा में ऊपर रह जाए या पूरी तरह नीचे। बिल्कुल। और अगर ग्राफ एक्स अक्ष को काटता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उस बहुपद का कोई वास्तविक शून्यक नहीं है। तो एक द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं, एक हो सकता है या एक भी नहीं। ये सब उसके ग्राफ की स्थिति पर निर्भर करता है। यहीं से एक बड़ा नियम सामने आता है। किसी बहुपद की जितनी घात यानी डिग्री होती है, उसके ज्यादा से ज्यादा उतने ही शून्यक हो सकते हैं। वाह, मतलब घात 2 तो ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 है, उसके ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यक होंगे। ये तो ग्राफ को देखे बिना ही उसके बारे में भविष्यवाणी करने जैसा है। यही गणित की खूबसूरती है। ये आपको पैटर्न और नियम देता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ एक लहरदार सांप जैसा हो सकता है, जो एक्स अक्ष को 3 बार तक काट सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा बार नहीं। ये सब तो बहुत दिलचस्प है। हमने शून्यकों को समझा, उन्हें ग्राफ पर ढूंढ भी लिया, लेकिन मुझे उस बात पर वापस आना है जो आपने शुरू में कही थी कि समीकरण के गुणांकों यानी ए, बी, सी को शून्यकों के बारे में पहले से पता होता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू जैसा लगता है। यह गणित का सबसे सुंदर जादू है, जो असल में शुद्ध तर्क है। एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c को फिर से लेते हैं। मान लीजिए हमने मेहनत करके इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा ढूंढ लिए। अब गणितज्ञों ने पाया कि इन शून्यकों के बीच और गुणांकों a, b, c के बीच एक गहरा रिश्ता है। अगर आप दोनों शून्यकों को जोड़ दें, यानी अल्फा + बीटा, तो जवाब हमेशा -ba के बराबर आएगा। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मुझे शून्यक निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस समीकरण को देखकर उसके शून्यकों का योग बता सकती हूँ, x² के साथ वाले नंबर a और x के साथ वाले नंबर b से। ये तो अविश्वसनीय है। चलिए इसे हमारे पुराने उदाहरण x² + 7x + 10 पर रखते हैं। यहाँ a = 1, b = 7 और c = 10 है। हमारे शून्यक थे -2 और -5। हाँ, उन्हें जोड़िए। -2 + -5 होता है -7। अब फॉर्मूले से देखते हैं। -ba होगा -7 जो कि -7 ही है। ये तो सच में काम करता है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और ये यहीं खत्म नहीं होता। एक और रिश्ता है। अगर आप दोनों शून्यकों का गुणा करें, यानी अल्फा गुणा बीटा, तो जवाब हमेशा c/a के बराबर आएगा। अच्छा, तो गुणनफल के लिए हमें तीसरे नंबर c की जरूरत है। देखते हैं। -2 × -5 होता है 10 और फॉर्मूला से c/a होगा 10 जो कि 10 है। ये भी एकदम सही है। मतलब समीकरण के अंदर ही उसके हलों का राज छिपा हुआ है। a, b और c सिर्फ नंबर नहीं है, वे उस बहुपद के डीएनए की तरह है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, डीएनए। ये बहुपद की आंतरिक संरचना है। ये दिखाता है कि गणित में चीजें बेतरतीब नहीं होती। हर हिस्से का दूसरे से एक तार्किक, सुंदर और पूर्वानुमानित संबंध होता है। और यही संबंध त्रिघात और उससे भी ऊंची घात वाले बहुपदों के लिए मौजूद हैं, बस वे थोड़े और जटिल हो जाते हैं। तो आज हमने जो समझा उसका सार ये है कि बहुपद सिर्फ स्कूल की किताबों के सूखे समीकरण नहीं है। उनके ग्राफ एक कहानी बताते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं, और शून्यक उस कहानी के वो मोड़ हैं
जहां कथानक एक्स अक्ष को छूता है। ये देखना कि एक गेंद का रास्ता और एक समीकरण का ग्राफ एक ही चीज हो सकता है, ये गणित को बहुत जीवंत बना देता है। और शून्यकों और गुणांकों के बीच का ये रिश्ता हमें गणित की गहरी बनावट की एक झलक देता है। ये दिखाता है कि बीजगणित के प्रतीक और ज्यामिति की आकृतियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, वे एक ही सच्चाई को दो अलग-अलग भाषाओं में बयां कर रहे हैं। आज की बातचीत ने वाकई गणित को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। हमने देखा कि एक द्विघात बहुपद का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जो एक्स अक्ष को बिल्कुल न छुए, जिसका मतलब है कि उसका कोई वास्तविक यानी रियल शून्यक नहीं है। ये सोचने पे मजबूर करता है, अगर वास्तविक दुनिया में यानी एक्स अक्ष पर कोई शून्यक नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि शून्यक हैं ही नहीं, या वे कहीं और मौजूद हैं, शायद किसी ऐसी काल्पनिक दुनिया में जिसे हम देख नहीं सकते, किसी अलग संख्या प्रणाली में?